दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो इसका दोस्त अर्थ ये हुआ कि आपको पढ़ते रहना है। एक बार नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आपका सिलेक्शन 101% होगा। इस वीडियो में हम इतिहास के सभी महत्वपूर्ण युद्धों को डिस्कस करेंगे और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इसी वीडियो में सब याद करा दूंगा। मैं लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो आपको ये परखने में हेल्प करेगा कि आपको सभी क्वेश्चंस याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं सीधे। इंपॉर्टेंट होती है युद्ध की डेट, किस किस के बीच हुआ और कौन जीता, इससे क्या परिणाम निकले, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो पहला है हमारा पानीपत का युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो ये पूछा जाए किस किस के बीच लड़ा, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर की विजय हुई थी और इसी विजय के बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर की सेना और हेमू की सेना के बीच लड़ा गया। हेमू का अन्य नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। इस युद्ध में अकबर विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और अकबर ने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया, मतलब मजबूत किया। ठीक, पानीपत के द्वितीय युद्ध में बाबर और हेमू के बीच हुआ था 5 नवंबर 1556 को। तीसरा हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य का राजा था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठों की हार हुई। अब आते हैं हमारे कर्नाटक युद्ध। जो कर्नाटक के आपके युद्ध हुए हैं, अब हम उनको एक एक से डिस्कस करते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ। कब? 1746 से 1748 तक हुआ। किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में कोई निर्णायक विजय नहीं हुई और यह युद्ध कर्नाटक का पहला युद्ध एक्स-ला-सा-पेल की संधि 1748 में हुई थी, जो के साथ समाप्त हो गया। किसके साथ? एक्स-ला-पेल की संधि के साथ समाप्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन युद्धों में जो इंपॉर्टेंट है वो केवल कब हुआ, सन, और किस किस के बीच हुआ और किस संधि के साथ समाप्त हुआ, ये तीनों चीजें इनमें इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को याद करनी है। सभी लोग लाइक करें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक, ये आपको डेट याद रखना है, टाइम पीरियड 1749 से 1754। कारण था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने आरकेंट और हैदराबाद के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप किया। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में विजय हुई थी ब्रिटिश की और ये पौंडीचेरी की संधि 1754 के तहत समाप्त हो गया था। आपको याद रखना है पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध के दौरान हुई थी 1754 में। तीसरा कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इसमें भी ब्रिटिश की जीत हुई। तीसरे कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि के साथ। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि के साथ। पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना कब हुई थी? 1763 में। बक्सर का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। बक्सर का युद्ध का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मोनरो लड़ रहा था और इस तरफ थे 3 लोग। कौन? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय।
ये गठबंधन से सभी मिलकर लड़ रहे थे और इस तरफ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के परिणाम। तो भाई बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई इसमें, और 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत अवध के नवाब और मुगल सम्राट ने इसके सामने आत्मसमर्पण किया। तो बक्सर का युद्ध 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुआ। चलते अब हम वाननिवास का युद्ध। वाननिवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 का 22 जनवरी 1760 इसमें हुआ था सर आयरक्रूट और काउंट दे लाली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सर आयरक्रूट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काउंट दे लाली था। इसमें परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ने निर्णायक जीत हासिल की, ब्रिटिश जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। अगला हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था एक तरफ ये थे और दूसरी तरफ था अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे। आगे चलते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी इसी युद्ध से, और इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत की। तो आपको ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेदरा का युद्ध 25 अक्टूबर 1759 का 25 अक्टूबर 1759 किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। बेदरा स्थान है आपका कासिम बाजार के पास पश्चिम बंगाल में। बेदरा कहाँ पर है? कासिम बाजार के पास पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका बेदरा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेदरा के युद्ध के परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सैन्य और राजनीतिक प्रभाव समाप्त हुआ। बेदरा के युद्ध से डचों का बिल्कुल काम खत्म हो गया, डच किसी काम के नहीं बचे। फिर डच केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित रह गए कि तुम भाई केवल व्यापार करो, इससे आगे तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। अगला हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक कब हुआ? 1775 से 1782 तक। इसमें एक तरफ थे वारेन हेस्टिंग और दूसरा था मराठा संघ। कौन था? वारेन हेस्टिंग और मराठा संघ था। यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था सालबाई की संधि के तहत। किसके तहत? सालबाई की संधि के तहत 1782 में यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक, अगले पर चलते हैं हम। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक कब हुआ? 1803 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली और मराठों के बीच हुआ। किसके? लॉर्ड वेलेस्ली और मराठों के बीच हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ सीहोर की संधि के तहत। किसके? सीहोर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया। आगे चलते हैं हम अगले पर। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ लॉर्ड हेस्टिंग और मराठाओं के बीच। किसके बीच? लॉर्ड हेस्टिंग और मराठाओं के बीच। इसमें मराठाओं की तरफ से लड़े थे बाजीराव द्वितीय। कौन लड़े थे मराठाओं की तरफ से? बाजीराव द्वितीय। और यह युद्ध पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ। किस संधि के तहत? पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये इतनी ही चीजें इंपोर्टेंट होती हैं इसमें। अगला है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के सुल्तान हैदर अली के बीच हुआ। किसके बीच? हैदर अली के बीच। मद्रास की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया। किस संधि के तहत? मद्रास की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया था। परिणाम यह हुआ कि युद्ध समाप्त हुआ और दोनों पक्षों ने अपने अपने क्षेत्र को बहाल किया। दोनों लोग संधि हो गई, भाई अपने अपने क्षेत्रों को ले लो। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1780 से 1784 तक। कब हुआ? 1780 से 1784 तक। किस? वारेन हेस्टिंग और अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के बीच हुआ। वारेन हेस्टिंग, हैदर अली और हैदर अली के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होगा और परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्षों ने शांति स्थापित की और अपने अपने कब्जे किए हुए क्षेत्र को वापस किया। जो एक दूसरे ने कब्जा लिए थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए। अगला है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यह युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। इसके बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। इसमें श्री रंगपट्टनम की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया।
परिणाम यह है कि टीपू सुल्तान को अपनी कुछ जमीनें ब्रिटिश को सौंपनी पड़ी और उनके अधीन आ गया। टीपू सुल्तान ने अपनी जमीनें ब्रिटिश को सौंप दी और उनके अधीन आ गया। तीसरा युद्ध किसके संधि के तहत समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। तो इसके किस किस के बीच हुआ है? तो लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। यह युद्ध निर्णायक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान खत्म हो गए तो युद्ध भी समाप्त हो गया और इस युद्ध में ब्रिटिश ने पूरी तरह से मैसूर साम्राज्य को समाप्त कर दिया। मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो चौथे के बाद ब्रिटिश ने पूर्ण तरीके से मैसूर पर कब्जा कर लिया। अगले पे चलते हैं हम। अब आते हैं हमारे बर्मा युद्ध। ठीक, तो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट और बर्मा के राजा बुद्धोबाई के बीच। किसके? एमहर्स्ट और बर्मा के राजा बुद्धोबाई के बीच हुआ था। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था यांगबू की संधि के साथ। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया डलहौजी और श्रीथारण के बीच। बर्मा के राजा श्रीथारण के बीच लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजों की तरफ से और श्रीथारण बर्मा के राजा थे, इनके बीच युद्ध हुआ और बिना किसी संधि के 20 जनवरी 1853 को विलय की घोषणा कर दी गई और यह युद्ध समाप्त हो गया। जो राजे थे इनने विलय की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया। अगला हमारा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन और बर्मा के राजा मिंडो के बीच हुआ। इस युद्ध के बाद कोई विशेष संधि नहीं हुई क्योंकि बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और बर्मा किसका हिस्सा हो गया? ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताएं। अब आपके पास है 5 क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस को लगाओ, बताओ मुझे कि कैसा लगा। आप मैं देखता हूँ कितने आप सही कर पाते हैं, आपको कमेंट में बताना है। आपने अच्छे से वीडियो देखी हुई तो वादा है एक एक से आपको समझ में आए होंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर 21 अप्रैल 1526 को। बिल्कुल आप सभी ने बिल्कुल देख लिया होगा। अगला है हमारा बक्सर का युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपका इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुआ था, मैंने आपको बताया था अभी। राइट आंसर इलाहाबाद की संधि। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपका 1817-18 में। कब हुआ था? 1817-18 में। चौथा क्वेश्चन है आपका द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस किसके बीच हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी और राजा श्रीथारण के बीच। किसके? लॉर्ड डलहौजी और राजा श्रीथारण के बीच। अभी मैं आपको आगे बताकर आया हूँ। पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। सभी भाई लाइक करें और नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाई कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में मुझे बताएं। तो चलते हैं दोस्त, जय हिंद।